Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss types of gene linkage. So first of all, what is gene linkage? Gene linkage is a phenomena which tells us about the coexistence of two or more genes on the same chromosome. यानी क्रोमोसोम एक ही है, उस पर दो या दो से ज़्यादा जीन्स मौजूद हो सकती हैं जो कि आपस में लिंक्ड हैं, और वो लिंक्ड जीन्स ही इनहेरिटेड होंगी टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो सेपरेट नहीं होती, उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। ये दो तरह के जीन लिंकेजेस होते हैं, एक कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट जीन लिंकेज है उसमें जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट उनकी नहीं होती। सो कंप्लीट लिंकेज ऐसा है जिसमें जो पेरेंटल कम्बिनेशंस हैं ना कैरेक्टर्स के, वो ही जाते हैं दो या दो से ज़्यादा जनरेशन्स में इन कंटिन्यूस मैनर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है जीन्स फॉर बेंट विंग्स एंड शेवन ब्रिसल्स ऑफ फोर्थ क्रोमोसोम म्यूटेंट ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इनमें कंप्लीट लिंकेज होता है, यानी जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है उसमें जो कम्बिनेशन है वही कम्बिनेशन जाएगा ऑफ स्प्रिंग्स में दो या दो से ज़्यादा जनरेशन्स तक। और इसमें जीन्स जो हैं वो क्लोजली एसोसिएट होती हैं, उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती और वो दोनों इनहेरिटेड होती हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल एक क्रॉस कराया गया यहाँ पे, ग्रे बॉडीड और वेस्टिजियल विंग्ड फ्रूट फ्लाई का क्रॉस करवाया ब्लैक बॉडीज और नॉर्मल विंग्स। ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग, ठीक है, उसका क्रॉस करवाया ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग्स के साथ। जो हमारे पास F1 जनरेशन आई ना, वो सारे ग्रे और लॉन्ग थे, यानी जो डोमिनेंट अलील थी ना वो ग्रे थी और लॉन्ग थी, ठीक है, यानी ग्रे बॉडी कलर था और लॉन्ग विंग्स थे यानी कि नॉर्मल विंग्स थे। अब हमने टेस्ट क्रॉस करवाया ग्रे लॉन्ग का ब्लैक वेस्टिजियल के साथ, यानी जो होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेड्स थी उनका हमने F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाया। अब हुआ क्या, जो हमारे पास F1 जनरेशन थी उसमें जीन्स लिंक्ड थी। जो ग्रे कलर की जीन थी और जो लॉन्ग नॉर्मल विंग्स की जीन थी वो दोनों लिंक्ड थी। तो गैमीट्स हमारे पास कितने बनते हैं लिंक्ड जीन्स में? सिर्फ दो। तो हमारे पास दो गैमीट्स बने ड्यू टू कंप्लीट लिंकेज। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट टू काइंड्स ऑफ प्रोजेनिस बनी। वैसे तो ऐसा होता है ना, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो तो हमारे पास क्या रेशो आती है, 1:1:1:1, यानी हमारे पास ये रेशो आती है। 4 इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। लेकिन चूंकि जीन्स लिंक्ड थी, जो जीन्स थी वो सेपरेट नहीं हुई, उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुई, हमारे पास दो तरह के गैमेट्स बने। जब हमारे पास दो तरह के गैमेट्स बने तो हमारे पास प्रोजेनी भी सिर्फ दो तरह की ही आई। सो ये बेसिकली है कंप्लीट लिंकेज।